भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय राजनयिक पटेल गहलोत ने दिया बयान। पाक के पीएम का आतंकवाद का महिमा मंडन करते हुए बेतुका नाटक देखा, लेकिन किसी भी तरह का नाटक या झूठ तथ्यों को नहीं छिपा सकता। तो भारत की तरफ से ये पलटवार किया गया और ये जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने बयान दिया है और पाक के पीएम का आतंकवाद का महिमा मंडन करते हुए बेतुका नाटक देखा, उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन किसी भी तरह का नाटक या झूठ तथ्यों को नहीं छिपा सकता। Mr. President, this assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the resistance front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, जिस तरीके से भारत ने अब संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा था, अब यहां पर भारत की तरफ से भी पलटवार किया गया है। देखिए, बिल्कुल, और काफी जोरदार पलटवार भारत की ओर से किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से यूएन में भाषण दिया और उसमें उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया और सीज फायर को लेकर बातें कही, उन दावों को लेकर और आतंकवाद को ग्लोरीफाई करने को लेकर भारत की ओर से कड़ा वार यहाँ पर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण के बाद भारत ने जो पलटवार किया है, वो भारत की स्थायी मिशन की जो प्रथम सचिव हैं पेटल गहलोत, उन्होंने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद पर जोरदार जवाब दिया है। यहाँ पर पेटल गहलोत ने ये कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भाषण रहा, इसको सुना तो एक बार फिर से उन्होंने आतंकवाद का महिमा मंडन किया है, जो उनकी विदेश नीति का अहम हिस्सा है। साथ ही भारतीय प्रतिनिधि ने याद दिलाया है कि जो 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन का बचाव किया था। जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उन पर्यटकों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। इसको आईना दिखाते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने अपनी बात रखी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये वही पाकिस्तान है जिसने ओसामा बिन लादेन को सालों तक अपने यहाँ छुपाए रखा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दिखावा करता रहा। उनके मंत्रियों ने खुद माना है कि पाकिस्तान दशकों से आतंकी कैंप चलाता आया है। भारत की राजनीति ने पाकिस्तान को उसके झूठे दावों को लेकर भी घेरा और ये कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस जीत की बात कर रही हैं, वो दरअसल भारतीय हमले में जो नष्ट हुए उनके एयरबेस, जले हुए हैंगर और टूटे हुए रनवे की तस्वीरें हैं, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। अगर पाकिस्तान इसे जीत मानता है तो उससे मानने दीजिए। तो एक बड़ा वार भारत की ओर से यूएन में पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने ये जवाब दिया है। और निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर यूएन में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आतंकवाद को महिमा मंडित किया, उसी को लेकर दोहरे पक्ष को और दुनिया को आईना दिखाते हुए भारत के प्रतिनिधि ने ये बयान दिया है, जो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से पेटल गहलोत ने एक कड़े अंदाज में जो पलटवार किया, लेकिन प्रदीप देखिए, सोचने वाली ये भी बात है कि जिस तरीके से हर बार पाकिस्तान जो है वो भारत से मुखी खाता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के बयान देना और चीज़ों को ग्लोरीफाई करना काफ़ी एक अहम हो जाता है और सोचने वाली बात भी हो जाती है। देखिए, हम जिस तरीके से देख रहे हैं, बदली वैश्विक परिस्थितियों में हर देश अपने नफे नुकसान के मुताबिक अपनी रणनीति पर, वैश्विक कूटनीति पर काम कर रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवाद प्रायोजित होने के बावजूद यहाँ पर अमेरिका ने, यहाँ पर ट्रंप ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है। वो यहाँ पर जो खासतौर से भारतीय उपमहाद्वीप में एक शक्ति संतुलन बनाना चाहते हैं और इसीलिए ये खुलकर आया है कि
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से यहाँ पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बड़े दावे रहे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि कोई सीज फायर, कोई मध्यस्थता नहीं मानी गई, बल्कि जो भारत को आग्रह हुआ पाकिस्तान की ओर से, गुहार लगाई गई, उसके बाद सीज फायर किया गया। और उसके बाद जिस तरीके से ट्रंप के टैरिफ का वार हुआ और अन्य वैश्विक परिस्थितियां बदली रही, रूस यूक्रेन वार, तो ऐसे में परिस्थितियां बदली हुई हैं और ऐसे में पाकिस्तान जो यहाँ पर इस मंच का दुरुपयोग करता नजर आया है, उसको आईना दिखाते हुए भारत की प्रतिनिधि ने एक बार फिर से आतंकवाद को महिमा मंडित करने और ओसामा बिन लादेन का जिक्र करने, तो ये परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं अमेरिका को भी मैसेज देता है ये बयान। और इसीलिए ये जो आतंकवाद पर दिखावा करता हुआ पाकिस्तान और उनके प्रधानमंत्री का बयान था, उस पर भारत की प्रतिनिधि ने एक जोरदार जवाबी पलटवार किया है। जी बिल्कुल, चलिए प्रदीप आप बने रहिए, मैं लौटूंगी।